पहले शादी के दिन भाभी, अब 4 महीने बाद ससुराल वालों को दाल में नींद की गोलियां खिलाकर किया बेहोश। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सुनकर आप बिल्कुल कानों पे हाथ धर जाओगे और दांतों तले उंगली दबा दोगे। आज की जो कहानी है, दिल दहलाने वाली कहानी लेकर आया हूँ, क्राइम स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। ये कहानी जो है, कोई व्यूज के लिए नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे आप सुनकर चौंक जाओगे। पिता ने बताया कि बेटी की शादी सिरोही के कैलाश नगर के मदन गांव में हुई थी। इसके बाद ससुराल भेज दिया था। 1 अक्टूबर को फोन आया। वह बोल रही थी, हमारी याद आ रही है, तो लेने आ जाइए पिताजी। इस पर मैं 4 अक्टूबर को उसके ससुराल गया और अपने घर ले आया। मुझे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ससुराल को लेकर पूछा तो हंसते हंसते जवाब दे रही थी, वह सब अच्छा है पिताजी, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पत्नी की दोनों किडनी खराब थी, इसलिए गुरुवार को उदयपुर हॉस्पिटल लेकर गया था। उस दिन हम शाम को आए थे। गुरुवार शाम 6 बजे, अक्टूबर दोपहर 3 बजे मेरी बेटी ने रुपए मांगे। बोली, बीजापुर पड़ोसी गांव जाना है, कुछ सामान लेकर आना पिताजी। पता नहीं था सामान की जगह नींद की गोलियां लेकर आई है। शाम करीब पौने 5 बजे वह बीजापुर से वापस आई थी। हमें पता नहीं था कि वह बीजापुर सामान की जगह नींद की गोलियां लेकर आई है। बीजापुर से आने के बाद वह कहने लगी कि मुझे ससुराल जाना है। शाम 5 बजे उसने अपने सास ससुर को कॉल किया और कहा कि मुझे लेने आ जाओ। उन्होंने अगले दिन आने को तो बोला कहा तो बोली, नहीं, आज ही लेने आ जाओ, कल सुबह जल्दी कैलाश नगर के लिए निकल जाएंगे। इस पर बेटी के सास ससुर भी शाम 7 बजे आ गए थे। उस दिन मेरी बेटी ने खाना बनाया था। खाना खाते समय दाल में ही गोलियां डाल दी। मतलब जिस टाइम उन्होंने खाना बनाया उसी टाइम उसमें गोलियां डाल दी। सास ससुर के आने के बाद सभी के लिए दाल और रोटी बनाई थी। रात करीब 8 बजे उसने सभी को खाना परोसा। उसके बाद उसने, मेरी तबीयत खराब है, इसके बाद तबीयत खराब है। क्या? इसे गेट को बंद करिए। मेरी तबीयत खराब है, इसके बाद वह घर में ही टहलने लगी। ठीक नहीं कहानी? कुछ देर बाद आवाज, मतलब जो मैं अगर जो करने लगूँ ना, तो तेरी तो प्रैक्टिस हो गए, है नहीं? कुछ देर बाद आकर बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन पत्नी के डायलिसिस और बेटी को रुपए देने के बाद मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं उसे भेज मैं उसे भोपा जी के पास ले आया। वहां उसने झाड़ फूंक किया। रात करीब 9 बजे बाद घर आया। भोपे के पास लौटने के बाद वह सही दिख रही थी। गोलियों का असर शुरू होना लगा। बेटी कमरे में थी। पिता ने बताया, रात में गोली का असर दिखने लगा था। सभी को नींद आने लगी।
बेटी अलग कमरे में जाकर सो गई। हम सभी लोग बाहर सो गए। सुबह जब उठे तो बेटी को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हमने सोचा तबीयत खराब है इसलिए सो रही होगी। करीब आधे घंटे बाद जब उसकी माँ ने आवाज दी तो वह बाहर नहीं आई। कमरे में जाकर देखा तो बेटी गायब थी। तब हमें सुबह पता चला कि बेटी ने हमें दाल में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी। शक हुआ कि वह दोपहर शक हुआ कि वह दोबारा कहीं उसी लड़के के साथ नहीं भाग गई हो। रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे तो पता चला कि वह 10 दिन से घर में नहीं है। हमारी बेटी पहले भी इस लड़के के साथ थी। इसके बाद मेरी पत्नी और बेटी ससुराल वाले मेरे मामा के यहाँ पहुंचे। मामा के बेटे ने उस लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा लड़का 10 दिन से फरार है। इसके बाद शाम को आए घर पहुंचे तो दूसरी बेटी ने बताया कि बड़ी बहन मोबाइल छोड़कर गई है। मोबाइल चेक किया तो 2 नंबर थे जिस पर लास्ट बात हुई थी। इन दोनों नंबर पर कॉल किया तो एक दूधनी गांव के लक्ष्मण का था जो जा, जालौर में मार्बल का काम करता है, और दूसरा परवीन नाम के लड़के का था। पिता का आरोप है कि इन दोनों ने पहले भी मेरी बेटी को लड़के को भगाने में मदद की थी। इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि दोनों का पीछा मत करना, हम स्टार गैंग से जुड़े हैं। पिता ने बताया कि इधर मेरी बेटी ने ससुराल वाले मुझे धमकी दे रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं कि हमारी बहू वापस ला कर दो। बेटी नहीं लौटी तो बेटी के ससुराल वाले धमकाने लगे। 3 मई को हुई थी शादी। 13 दिन तक दूल्हा करता रहा इंतजार। पिता ने बताया कि इससे पहले बेटी फेरे से पहले भाग गई थी। बारात घर तक आ गई थी, लेकिन इस बीच बेटी पेट दर्द का बहाना बनाकर फरार हो गई थी। फेरों का समय हो गया था। पंडित जी ने दूल्हे को मंडप में बैठाया। वो बहुत लंबी कहानी आ रही है तो भाई। नहीं, ये कहानी बहुत चलेगी तो। पर मैं सोच रहा है यार ऐसी कहानी ना बना के अच्छी कोई मोटिवेशन पढ़ूं। कुछ देर रुकने पर इधर हम लोग बेटी का ढूंढने लगे। काफी देर बाद नहीं मिली तो पंडित जी बार बार दुल्हन को बुलाने कहने लगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बताऊं कि बेटी फरार हो गई है, मिल नहीं रही। लेकिन जब माहौल थोड़ा गर्म होने लगा तो मैंने बता दिया कि बेटी भाग गई है और वह अब नहीं मिल रही। इतना सुनते ही सारे बाराती भड़क गए और हमें ताने मारने लगे। माँ के इलाज के दौरान हुई थी प्रेम कहानी। 3 मई को जब लड़की भाग गई तो पुलिस ने पड़ताल शुरू की। सामने आया कि लड़की की माँ की दोनों किडनी खराब है और उदयपुर में इलाज चल रहा था। वहाँ डायलिसिस होता था। पिता की जब उदयपुर डायलिसिस करवाने जाते तो अपने माता पिता अपने माँ और पोते को कहकर
जाते ताकि घर में कोई काम न हो तो बेटी को परेशानी न हो। इस दौरान नाबालिग और बेटी के बीच इस दौरान नाबालिग और बेटी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बताया ज- बताया जा रहा है कि जब रिश्तेदार तक रिस- रिश्ता तय हुआ तो बेटी ने शादी करने से भी मना कर दिया था। पत्नी की हालत खराब देखकर पिता ने रिश्ता कर दिया। हालांकि जब गुजरात से दुल्हन को लेकर पहुंचे तो दूल्हे के साथ शादी के लिए राजी हो गई। मामला बढ़ता तो पिता ने बेटी से शादी करने का वादा किया। पिता ने बताया कि बेटी गायब होने के बाद दूल्हे को पता चली तो एक बार वह भी भड़क गया और गुस्सा होने लगा। मुझे भी बुरा लगा क्योंकि दूल्हा और उसके परिवार की तो कोई गलती नहीं थी। इस पर मैंने उससे वादा किया कि चाहे जमीन हो या आसमान, चाहे घर बिक जाए या जमीन, बेटी को आपके साथ शादी करवा के भेजूंगा। आप इंतजार करो। इसके बाद बेटी की तलाश शुरू की गई। मामला इतना बढ़ गया कि बात मेरी इज्जत पर आ गई और घर बारात को मैंने कैसे जाने देता। दूल्हे को जब भरोसा दिलाया उसकी शादी मेरी बेटी से होगी तो वह थोड़ा शांत हुआ और मेरी बात भी मान ली। बेटी को ढूंढने का वादा करने के बाद मैंने पुलिस और गांव वालों के साथ तलाश शुरू की। इस दौरान सिसरोही, खंडवा, सिरपुरगंज, अगरोड़ा और पाली जिले के आसपास गांव में तलाश ली। मोबाइल नंबर से जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, गुजरात के विसनगर में आखिरी 15 मई को बेटी को लेकर गांव आए। 16 मई को शादी के बाद बेटी को वादा किया। गौरतलब है कि युवती 10वीं तक पढ़ी हुई है। उसका पति आंध्र प्रदेश में मिठाई की दुकान पर काम करता है। दुल्हन जब नहीं लौटी तो उसके माँ बाप समेत 25 बाराती मौके पर ही रुक गए थे। पहले दिन हलवाई खाना बनाया था, इसके बाद दो पक्ष के घर में खाना बनाने लगे थे। दोनों परिवार घर की एक महिला से सभी लोगों के लिए खाना अरेंज करती। इस दौरान करीब 35,000 रुपये खर्चा आया था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। आज की मेरी पहली कहानी है। नेक्स्ट जो कहानी क्राइम कहानी स्टोरी मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। सुनने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।